अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक है। मैं भी इधर ठीक हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। तो कल का जो मौसम मैंने आपको दिखाया था कि बादल बादल मौसम हो रखा था, बारिश हो रखी थी। वैसे कल रात को भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन ना अभी जो है सुबह से धूप खिली हुई है। तो अभी जितने सारे कपड़े हमारे नहीं सूखे थे ना 3 दिन में, हमने सब छत पे डाल दिए हैं। मैं ही डाल के आई थी उसको। बस अभी फिर से वही क्लास स्टार्ट होनी है। तो कुछ देर में क्लास स्टार्ट होगी। फिर बाकी आज दूसरे वाले घर पे भी जाना है। क्योंकि ये जब मैं कपड़े ना छत पे डालने गई थी, ये तभी की वीडियो है। साथ में मेरे मम्मा भी आए थे और ये कबूतरों को ना हम छोले खिला रहे थे, तो वही तब हमने वीडियो बनाई थी। ये फिर मम्मी ने मुझे आलू लाने के लिए भेजा और ये आलू मैं ना नीचे से लाके उनको देने आई थी। इसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना रूम थोड़ा ना ठीक कर लेती, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरा रूम बड़ा ही बिखरा हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले थोड़ा रूम सेट करके ना उसके बाद फिर क्लासेस के लिए बैठ जाऊंगी। और ये रोज़ का लैपटॉप चार्जर और एक्सटेंशन कॉर्ड रखना आपको शायद मेरे साथ 2 साल झेलना पड़े अगर लॉकडाउन नहीं उठा तो, क्योंकि हर रोज़ ही मेरे को ये क्लास के लिए लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है। उसके बाद मम्मी ने मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ क्यूकम्बर खाने को दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा अपना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, साथ ही में क्लास कर रही थी और उसी के साथ मैं अपने ड्राई फ्रूट्स और क्यूकम्बर खा रही थी। लेकिन क्यूकम्बर इतना ही कड़वा था कि मेरे से खाया ही नहीं गया। गाइस ये देखिए, इसको बंगाली में सैखा आलू बोलते हैं। तो ये एक तरह का आलू है, पोटैटो है, जिसको इस तरह ही कच्चा खाया जाता है। ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है एंड इसमें ना काफ़ी मतलब वाटर कंसिस्टेंसी जो होती है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए क्लास के बीच में छोटा सा ब्रेक था, तो नीचे जो है छोटे छोटे बच्चे ना सरस्वती पूजा के लिए चंदा मांगने आए थे, तो मैं बस यही लेके ना उनको देने गई थी नीचे। ये देखिए कैंडी यहाँ पे बैठे, बेल बजी थी और मैं आई, नीचे गई थी और ये इसको बिल्कुल सब्र नहीं था और ये ऐसे नीचे ना उधर उसका स्टैंड था, वहाँ से आके यहाँ से इधर आके बैठ गया। कैंडी हेलो हेलो कैंडी बाय। और बस फिर मैं इसको उठा के इसकी असली जगह पे रखने जा रही थी, नहीं तो ये इधर से उधर घूमता ही रहता। यहाँ पे फिर सुबह मुझे थोड़ा गाजर का हलवा खाने का मन करा। जब गाजर का हलवा बनता है ना तो मैं ऐसे ही जब टाइम मिलता है तभी खा लेती हूँ। ये 2 फ्रेंड्स है, इसका नाम परी रखा है क्योंकि ये वाइट कलर की है, और इसका नाम क्या रखें, इसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो गाइज मेरी 1:30 तक की क्लासेस मतलब फ़र्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है एंड लंच भी कर लिया है। अभी हम पुराने वाले घर में जाएंगे, तो बस मम्मी अपना काम कर रही हैं। मम्मी का काम कंप्लीट होते ही फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे भी रेडी होना है। तो बस अभी मैं वही रेडी ही होने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अब मुझे मेरी ड्रिंक लेनी है, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। आप भी मेरी ड्रिंक एंजॉय कीजिए वर्चुअली। तो यहाँ पे अब हम निकल गए थे पुराने वाले घर पे जाने के लिए। एक्चुअली पुराने वाले घर पे इसलिए जाना था क्योंकि जो भैया का रिश्ता हम देखने गए थे ना, आज वो आ रहे थे यहाँ पे। मैं फिर पुराने वाले घर पे जाके भैया के साथ निकली थी बाज़ार के लिए, और ये जगह चेकआउट करे कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो बस भैया के साथ फिर मैं मिठाई की शॉप पे गई। मिठाई की शॉप पे जाके तो पहले हमसे मिठाइयाँ ही नहीं डिसाइड हो रही थी कि कौन सी वाली लेनी चाहिए। फिर हमने मिठाई के दुकान वाले भैया को ही पूछ लिया कि आप ही बता दीजिए हमें कौन से वाली मिठाइयाँ ज़्यादा बेहतर होंगी। तो फिर उन्होंने हमें बताया और उनके ही डिसीजन पे हमने जो मिठाइयाँ थी वो ले ली। और वाकई में जो मिठाइयाँ थी ना वो काफ़ी टेस्टी थी। और ये है हमारे यहाँ का हाट तौला, जहाँ पे सारी दुकानें सब्ज़ी से लेकर सारी दुकानें होती हैं, उसको हाट तौला बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये मेरे बुआ का घर है। सेंड रिश्तास फॉर दिस बॉय,
सेंड रिश्ता। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा घर वर सेट कर रहे थे, थोड़ी जो सेटिंग थी वो चेंज करनी थी। यहाँ चादर वगैरह बिछा रहे थे। मम्मी और बुआ दूसरे घर पे जो है काम कर रही थी, दूसरी तरफ काम कर रही थी, मतलब जो है खाना पीना का, नाश्ते का सारा काम कर रही थी, और हम इधर घर ठीक कर रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि एक ना पंछी ने आके वास तोड़ दिया, और फिर हमको ये जो है पूरा सारा क्लीन करना पड़ा। ये टूटा हुआ वास पूरा झाड़ू लगा के ना हमने ठीक किया, क्योंकि अगर कोई छत की तरफ जाता ना तो उनके पाँव में ये जो है वास के जो टुकड़े चुभने थे। वहाँ से आने के बाद फिर मैं चेकआउट करने गई कि किचन की तरफ में कितना काम हुआ या नहीं हुआ, वो सब चेक करने गई। फिर मैंने और भैया ने डिसाइड किया कि हमें कुछ चेयर्स भी लेके जाने चाहिए, क्योंकि चेयर बैठने की जगह शायद कम पड़ सकती है। और यहाँ पे अब देखिए मेरे पापा जो है ना ये नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़ रहे थे। ये जो नारियल के 2 पेड़ है ना, ये आज से तकरीबन 15-16 नहीं, शायद 20-25 साल पुराने ये नारियल के पेड़ हैं। और इनसे ना हमें नारियल ख़रीदना ही नहीं पड़ता। हमें जब भी नारियल की ज़रूरत होती है तो हम इन्हीं पेड़ से जो है नारियल ना तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे वे यही पापा ना एक जो है बांस का डंडा लेके नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये नारियल में देखिए अब कितने ज़्यादा चींटियाँ लगी हुई थी, और इन चींटियों ने ना अंदर ही जो है अपने अंडे डाल रखे थे। यहाँ पे आप मेरे दादाजी को देखिए, सभी का ध्यान बस नारियल के पेड़ की तरफ था, और हम इतना डर रहे थे कि हमारे सर पे ही ना गिर जाएं। ये कुछ हमें नारियल मिले थे, और इसमें ना काफ़ी चींटियाँ लगी हुई थी, तो इसमें हमने चींटियाँ मारने वाला पाउडर डाल दिया। यहाँ पे फिर भैया ने नारियल जो है छीलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नारियल के ऊपर एक सख्त लेयर होती है, उसको हटाना पड़ता है, फिर जाके आपको नारियल अंदर से मिलता है। ये सब करने के बाद हमारे गेस्ट आ चुके थे, और मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि मुझे ना शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। सो सॉरी फॉर दैट गाइस, बट लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था। उसके बाद फिर शाम हो गई, और शाम होने के बाद हम फिर घर आ गए। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले घर पे आए हैं। घर पे आके हम ना थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर अभी जस्ट बैठे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ नारियल। तो ये देखिए, ये तो जाम ही हो गया। ये वो वाला टूटा हुआ जो था, ये एक नारियल, 2 नारियल, 3, ये 4, और ये 5, और ये टूटे वाले को मिलाकर ये 6। तो ये वाला जो है ना, इसमें से जो नारियल का पानी है वो सूख गया है। वो एक्चुअली है नहीं, इसलिए पूरा सूखा हुआ है। इसका अगर चाहे ना तो तेल भी अच्छा निकल जाएगा, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो ये 5-6 जो है नारियल हम पुराने वाले घर से लेके आए हैं। हमारे खुद ही के पेड़ हैं नारियल के। आज हवा इतनी चल रही है, ठंड इतनी है ना कि मेरा ना ठंडी हवा लग के इतना हेडेक स्टार्ट हो गया, बहुत सर दर्द हो रहा है। आप मेरी आंखें देख सकते हैं किस तरह की हुई पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरा। तो जो मेरे भैया के लिए रिश्ता आया था उनकी तरफ से जो है हाँ है, हमारी तरफ से भी हाँ है। हमें तो पसंद ही है, लेकिन अभी देखते हैं ना, जो ऑफिशियल बातचीत होती है वो भी होनी बाकी है। तो अभी दोनों तरफ से तो दोनों के ही पसंद है, लेकिन जो अभी फाइनल कोई आउटकम अभी तक नहीं निकला है। अभी ये फिक्स होना बाकी है कि मतलब शादी वहीं पे होनी है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होता है भैया की शादी का। तो ये अभी तक जो है हमारे खुद के अंदर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी एक ऑफिशियल जो बातचीत होती है, बैठ के है ना, डिस्कशन वगैरह होते हैं, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 2-3 दिन में आपको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होना है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मैं भी इधर अपना ख्याल रखूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।